नासा के सैटेलाइट ने भारत श्रीलंका के बीच एक अजीब सी रेखा देखी। इसे देखते ही नासा के वैज्ञानिक ने इस पर जूम किया। जूम करने पर जो चीज दिखाई दी उसे देखकर उन सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि जो चीज जमीन पर इतने दिनों से नहीं दिखाई दे रही थी, उसे आसमान से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो भारत और श्रीलंका के बीच एक कनेक्शन है, जो कि साफ तौर पर नजर आ रही थी। बाद में जाकर जब इस पर अध्ययन किया गया और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर ये क्या है और ये कितने साल पुराने हैं, अध्ययन में नासा के वैज्ञानिक ने ऐसे बात का खुलासा किया जिसे सुनकर खुद नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। आखिर नासा के वैज्ञानिक ने भारत और श्रीलंका के बीच कनेक्शन के बारे में क्या कहा? वैज्ञानिक आज भी भारत और श्रीलंका के बीच बने इस कनेक्शन के ऊपर अध्ययन करने के लिए उतने उत्साहित क्यों रहते हैं? हम इसे बचपन से इसे राम सेतु मानते आ रहे हैं, परंतु वैज्ञानिक अध्ययन में ऐसी कौन सी बात सामने आई जिससे खुद वैज्ञानिक भी हैरान है? आखिर क्या है इन सब के पीछे का रहस्य? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। 2005 में मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई। मामले ये था कि उस वक्त की सरकार ने एक प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दिया था। ये प्रोजेक्ट था सेतु समुद्र। उस वक्त हिंदू संगठन ने इस प्रोजेक्ट पर कई सवाल किए और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। ये परियोजना बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच समुद्री मार्ग के सीधे खोल दी गई, लेकिन इसके लिए राम सेतु के चट्टान को तोड़ने पड़ते। प्रोजेक्ट समर्थक के मुताबिक इसे जहाजों के ईंधन और समय में लगभग 36 घंटे की बचत होता, क्योंकि अब की बार जहाजों को श्रीलंका का परिक्रमा करके जाना पड़ता। हिंदू संगठक का कहना था इस प्रोजेक्ट से राम सेतु को क्षति पहुंचेगा। भारत श्रीलंका के पर्यावरण भी मानते हैं कि इस परियोजना से पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी में समुद्री पर्यावरण के नुकसान पहुंचेंगे। इस परियोजना का प्रस्ताव 1860 में भारत में कार्यरत ब्रिटेन कमांडर ने रखा था। 2005 में जब परियोजना को पूरी तरीके से मंजूरी मिल गई, तब इसके विरोध में मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर किए गए, जहां केंद्र के कांग्रेस सरकार ने याचिका में कहा कि रामायण में जिन बातों का जिक्र है उसके वैज्ञानिक सबूत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ASI ने भी ऐसा ही हल्फना दिया। हिंदू गुटों के प्रदर्शन के बाद याचिका को वापस ले लिया गया। फिर सरकार ने कम्बल रामायण का हवाला देते हुए कहा कि भगवान राम ने खुद इस पुल को ध्वस्त कर दिया था, तो इसे बचाने का क्या फायदा? लेकिन एक घटना ने इस पूरे बात विवाद को एक दरकिनारे करके सच्चाई को राह दिखाए। नासा के सैटेलाइट ने श्रीलंका और भारत के बीच पत्थरों की एक अजीब सी रेखा देखी। जब इसका अध्ययन किया गया तो नासा के होश उड़ गए। नासा ने इस पत्थर के अजीब रेखा के फोटो को पूरी दुनिया के सामने रखा। कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर भारत के लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि नासा ऐसा कभी कहेगा। राम सेतु पर शोध की जाने के बाद अमेरिका का साइंस चैनल ने भारत श्रीलंका को जोड़ने वाले पत्थर के पुल राम सेतु पर कार्यक्रम पर ट्वीट का प्रोमो जारी किया। प्रोमो के मुताबिक राम सेतु के पत्थर और रेत पर की गई टेस्ट से ऐसा लगता है कि पुल बनाने वाले पत्थरों को बाहर से लेकर आए थे और 30 मील से ज्यादा लंबा ये पुल मानव निर्मित है। भगवान राम की कथा महाकाव्य रामायण में वर्णित है कि भगवान राम ने लंका में राक्षसों के राजा रावण की कैद से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए वानर सेना की मदद से इस पुल का निर्माण किया था। भारत के अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया में रामायण बेहद लोकप्रिय है और यहाँ पर रामायण पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। इतिहासकारों और पुरातात्विक विभागों प्रोफेसर माखन लाल कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोरल और सिले का पत्थर जब गर्म होता है तो उसमें हवा कैद हो जाती है, जिससे वो हल्का हो जाता है और तैरने लगता है। ऐसे पत्थर को चुनकर ये पुल बनाया गया। वो बताते हैं कि साल 1480 में आए एक तूफान में ये पुल काफी टूट गया। इसके पहले तक भारत और श्रीलंका के बीच लोग इस पुल का इस्तेमाल किया करते थे। वो कहते हैं कि अगर इसे राम ने नहीं बनाया तो किसने बनवाया? भगवान राम ने बनाए इस पुल का वर्णन रामायण में तो है ही, महाभारत में भी सिर्फ राम सेतु का उल्लेख किया गया है। कालिदास के रघुवंश में भी सेतु का वर्णन है। अनेकों पुराणों में भी श्री राम सेतु का विवरण आता है। इन सिल्कों पीढ़ियों में इसे राम सेतु कहा जाता है। नासा और भारतीय सैटेलाइट से दिए गए चित्रों में धनुषपुरी से जपना तक को पतली सी द्वीप की
रेखा दिखती है उसे ही आज राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। ये सेतु तब 5 दिनों में बनाया गया था। इसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। इसे बनाने में रामायण काल में श्री राम नाम के साथ उच्च तकनीक का भी प्रयोग किया गया था। हमारे ग्रंथों हमारे लोगों को चिल्ला चिल्ला कर हमारे देश के उन्नत तकनीक के बारे में सदियों से बताते आ रहे हैं, परंतु पूरी दुनिया के लोगों ने इन ग्रंथों पर भरोसा किया और कई अभिसार लिए। और हमारी भारत के कुछ लोग आज भी भगवान राम सेतु पर सवाल उठाते हैं। राम सेतु तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।